बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है सीरीज़ का कल से आगाज़ होना है और बड़े ज़बरदस्त से ये सीरीज़ दुबई में खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम दुबई के लिए रवाना होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ की, तो पाकिस्तान का जो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो टीम 15 रुकनी स्क्वाड है जो है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में खेलेगी, यकीनन पाकिस्तान के लिए जिन सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम का मौका फराहम किया गया है, उम्मीद है कि ये नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें हम पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर जो है बहुत से गेम्स खेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची गेम्स का इनेकाद हुआ जो अख्ताम पजीर हुआ, 42 से गेम्स इसमें खेले गए थे और 5000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। अख्तामी तकरीब भी गवर्नर हाउस में इसकी मुनक़िद हुई और जैसे ही ये अख्तामी तकरीब अख्ताम पजीर हुई तो उसके बाद सिंध सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 6 टीमें इस सिंध सुपर लीग में शिरकत करती दिखाई देंगी। क्रिकेट के लिए बड़ा मेला कराची में और सिंध के अंदर सजने जा रहा है और जहां पर 6 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हुई दिखाई देंगी। दीगर गेम्स की बात करें तो कराची गेम्स में मुख्तलिफ गेम्स खेले गए। उन गेमों की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे गेम्स इससे इवेंट के अंदर रखे गए थे जहां पर हमने देखा कि उन गेमों को कोई पूछता नहीं था, लेकिन कराची गेम्स में खासकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और गवर्नर सिंध की जानिब से इन गेम्स को शामिल कर कर शायद एक अच्छा पैगाम उन ऑर्गेनाइज़र के लिए, उन खिलाड़ियों को लिए दिया गया जो पाकिस्तान और पाकिस्तान भर में जो है दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सईद आलम साहब को, जो चेयरमैन है सिंध आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के, बड़ा ज़बरदस्त से काम करते हैं कराची के अंदर। और सिंध आर्म रेसलिंग की अगर बात करें तो आर्म रेसलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा अब मकबूलियत हासिल करती दिखाई दे रही है। इसी हवाले से इनसे भी बात करेंगे और कराची गेम्स के हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सईद आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने और गवर्नर सिंध ने कराची गेम्स कराकर और उन खेलों को प्रमोट करने की कोशिश की जो खेल शायद नज़रअंदाज कर दिए गए थे, और फिर उन ऑर्गेनाइज़र को लेकर आए और उनके साथ ही जो है गवर्नमेंट का एक डायरेक्टर उनके साथ टच पे रखा ताकि इस गेम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में वो कामयाब हुआ। और यकीनन काबिल तहसीन है कि वो 10 दिन तक कराची के अंदर हमने देखा कि बड़ी एक्टिविटी रही कराची के अंदर, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होते हुए दिखाई दिए। तो कैसा देखा आपने खासकर ओवरऑल गेम्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची गेम्स जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुझे हो लगा, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी और ये सहरा जो है ना वो जाता है आपके गवर्नर साहब को और डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब को। इनकी कोशिशों से ये कामयाब हुआ है और इनकी मेहनत थी जो आज वो लाई है। कराची शहर में जो है ना वो हो गई थी, बेरौनकी हो गई थी, उसको उन्होंने जो है वो किया। और कराची शहर में जो है ना एक ऐसा स्पोर्ट्स का इन्होंने ये रखा 10-12 दिन का, जिसके अंदर 45 गेम, हर गेम को लाए, वो हर गेम को उन्होंने सामने लेकर के आए, छोटा बड़ा हर गेम, यहाँ तक कि डोंकी को कैरम था, डोंकी वो थी, आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग, स्विमिंग, हर गेम को उन्होंने उजागर किया। और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये की थी कि अपने डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर जो है उसके कंट्रोल में उन्होंने दिया था, जो उसको मतलब कर रहा था, बाकी तो ऑर्गेनाइज़र जो स्पोर्ट्स का था वो कर रहा था। तो देखा गया कि बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा गेम्स में मैंने शिरकत की थी। सब गेमों में देखा कि बाकायदा वहाँ पर जो है खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा था, कोल्ड ड्रिंक, पानी, हर चीज़ आपको, खिलाड़ियों को किट भी फराम की गई और थी, बेहतरीन आपको जो है ना ट्रैक सूट्स किट दी गई हैं जो आमतौर पे जो है ना खेलों में नहीं दी जाती हैं, और इनामात बड़े अच्छे अच्छे थे उनके।
अच्छा सही साहब, तकरीबन 17 साल के बाद जो है ये कराची गेम्स मुनक्किद हुए। क्या माजी में जो स्पोर्ट्स के करते धरते थे या माजी में जो भी गवर्नर्स आए, एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दी? जिस तरह अब हम देखते हैं कि गवर्नर सिंध कामरान तसूरी खेलों के मुकाबलों में जितना ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, वो खुद बखुद वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो कितना अच्छा साइन होता है ये कि एक गवर्नर जो है बाकायदा तौर पर खेलों में एक्टिव होते दिखाई दे रहा है। गवर्नर साहब जो है ना वो खुद वहाँ पर देखिए आए थे और बाकायदा उनकी इतनी ज़्यादा कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। वो अपना हर खेल पे गए, लोगों से मिलने, वहाँ पर ग्राउंड में काफ़ी तादाद में लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, ये किया। ये एक मतलब बहुत बड़ी वो है गवर्नर साहब की, और गवर्नर साहब की बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसको कामयाब बनाया जाए, और वो कामयाब। अच्छा, उनके साथ साथ अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने उनका भरपूर तौर पर साथ दिया। तो समझें जिस तरह गवर्नर साहब एक्टिव नजर आए, उसी तरह सैफुर रहमान साहब भी बड़े एक्टिव नजर आए इस कराची गेम्स में। भाई गवर्नर साहब के साथ साथ जो है ना सैफुर रहमान साहब जो है ना उनकी भी कोशिशें बहुत हैं, इसलिए कि इन दोनों के उससे जो है ना ये कामयाब हुआ है। गवर्नर साहब तो चले जो भी उन्होंने मतलब अपना फंड्स किया, ये किया या वो किया, ये इन्होंने जो है तमाम पूरा इंतज़ाम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो है ना वो सैफुर रहमान साहब की थी, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जितने गेम में गया मैंने ये देखा कि वहाँ पर कोई जो है बदमज़गी नहीं हुई, कोई इस तरह की वो नहीं हुई कि गेम हमारा ख़राब हो जाए। अच्छा, गेम ख़राब हो जाए। अगर थोड़ी सी बात कर लें, आप काफ़ी गेम्स के ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी मुख्तलिफ सीटों पर भी रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है आप चेयरमैन सिंध आर्म रेसलिंग के, मास रेसलिंग को भी आप देख रहे हैं, दीगर और खेलों पर भी आपकी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें शामिल हैं। तो इतने गेम्स को किस तरह कवर कर लेते हैं आप? क्या मैनेजमेंट को चलाना इतना आसान होता है? भाई मेरी जो है ना ये एक गज़ा है, मुझे जो है ना खेलों में, अच्छा मैं हर खेल को वो करता हूँ, मेरे पास पॉलिटिक्स नहीं है। मैं हर खेल को जो है ना वो करता हूँ। और इस वक्त जो है मैं आपके किक बॉक्सिंग के भी चेयरमैन हूँ, मैं जो कोटा के वो है काकड़ साहब उनकी उसका वो शो का हूँ मैं, और उसके साथ आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग, और उसके अलावा जो है ना और भी गेम्स हैं जिन पे मैंने मतलब वो रखा हुआ। अच्छा, ये सारे ऐसे गेम्स हैं, लेकिन इसमें कुछ गेम्स ऐसे हैं जो ओलंपिक्स में भी शामिल होते हैं। हाँ। तो जैसे अगर मास रेसलिंग की कर लें और आर्म रेसलिंग के कर लें, तो शायद आर्म रेसलिंग जो है ओलंपिक्स का गेम नहीं है, लेकिन जिस तरह कोशिशें हो रही हैं इसके लिए, तो मुस्तकबिल में अच्छा जा रहा है। मतलब ये गेम्स अच्छा, ये इंडोर गेम अच्छा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है सही साहब, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है हम देखते हैं कि इस गेम्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ख़वातीन शायद शौक की खातिर आ रही है, लेकिन इसमें हम देखते हैं इंजरी का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसमें इंजरी का है ख़तरा बहुत, लेकिन ये कि मैं आपकी बात जो है वो सही है कि इसमें लेडीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी उस पर जो कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें ज़्यादा जो होती है वो लेडीज़ होती हैं, और जेंट्स जो है वो कम होते हैं। अच्छा, आप सिंध आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जो है चेयरमैन हैं, कराची के अंदर जो है कितने स्कूलों में काम हो रहा है आर्म रेसलिंग के हवाले से? क्या स्कूल वाले सपोर्ट कर रहे हैं इस गेम्स पर? नहीं, बहुत कम कर रहे हैं। ये क्या वजूहत हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो है ना सिर्फ क्रिकेट को एक वो तरजीह दी जाती है, हुकूमत भी वो करती है, और हर इदारा जो है वो यही कहता है कि जी क्रिकेट पे जो है ना वो फंड लगाते हैं। ये जो छोटे छोटे गेम्स हैं, आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग, इन पे कोई नज़र काटे, इन पे कोई नज़र नहीं रखता। हालांकि इनको सब गेमों को वो करना चाहिए, और गवर्नमेंट का जो है ना वो है कि वो हर इदारे में वो कर दे। जैसे मुशर्रफ साहब के ज़माने में मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनका एक आई थी कि सारे स्कूलों में जो है ना कराटे की टीमें बननी चाहिए, और हुई हैं, बनी हैं। इंस्ट्रक्टर हमारे जो हैं वो जाते हैं हर स्कूलों में जाकर के वो करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो करते हैं। तो इसी तरह से आर्म रेसलिंग और मास रेसलिंग इसको भी ऊपर लाना चाहिए। अच्छा, इन दो गेमों को तो ऊपर लाना चाहिए। आप मुख्तलिफ गेमों को खुद सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो क्या आप सिर्फ देख रहे हैं कि मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग के सिवा अगर हम फुटबॉल की बात कर लें, कौमी खेल हॉकी की अगर बात कर लें, तो शायद इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है? इसकी क्या वजूहत हैं? नहीं, अब दोबारा जो है वो हॉकी पे हो रहा है, तो इंशाल्लाह हॉकी में जो है ना हम फिर दोबारा जो है ना उसी लेवल पे आएंगे जो
हमारा पहले का जो अच्छा, इसकी शायद ये ख़ास वजह तो नहीं है कि नई फेडरेशन आई है, हैदर हुसैन काम करते दिखाई दे रहे हैं सेक्रेटरी के तौर पर, क्योंकि बड़े एक्टिव रहे वो कराची के अंदर, कराची हॉकी एसोसिएशन के जब सेक्रेटरी थे, बड़ा काम किया उन्होंने कराची के लिए। अब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। जो पुरानी टीमें थी हमारी, वो तो एक उनका नाम था कि भाई हॉकी के प्लेयर्स का इनका वो कारनामा जो उन्होंने दिया है अंजाम, उसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब ये है कि अगर हम इन पर थोड़ी सी तवज्जो दें और हुकूमत थोड़ी सी वो करे तो हर खेल जो है ना वो अच्छे लेवल। हमारे पास टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हर महल्ले में हर शहर में आपको टैलेंट मिलेगा, लेकिन उसको उभारना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, उसके ऊपर जो है ना खर्चा गवर्नमेंट करे। अच्छा, खर्चे की बात आई तो हम देखते हैं कि कराची गेम्स के अंदर जो इवेंट्स मुनक्किद हुए, 42 गेम्स थे, 5000 जायद एथलीट्स थे, और इसमें गवर्नर सिंध खुद वो कहते हुए नज़र आए कि हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा, जो चीज़ें आई वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आई। तो पाकिस्तान मेरी नज़र में शायद एक पहला ऐसा इवेंट है जहां पर गवर्नमेंट अपना कुछ खर्चे करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने भरपूर तौर पर साथ दिया, अप्रिशिएट किया। गवर्नर सिंध ने अख्तामी तकरीब में उन्हें शील्ड से नवाजा, उन स्पॉन्सरशिप करने वालों को। तो ये कितना अच्छा साइन हो रहा है खेलों के लिए कि ये सारे खेलों के लिए जो स्पॉन्सरशिप आते हुए दिखाई दिए। नहीं, स्पॉन्सरशिप तो हमारे यहाँ मतलब शुरू से वो है। आप क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट के अलावा मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये कि अब ये छोटे गेमों को जो है इन्होंने जो किया ये बहुत अच्छा किया। छोटे गेमों को भी उभारना चाहिए, इनको उभारेंगे आगे आएंगे। अभी तक जो है ना लोगों को पता नहीं है कि आर्म रेसलिंग क्या है, माउस रेसलिंग क्या है। ये बहुत से लोगों को इसका अभी पता ही नहीं है। तो ये जो है ना इन गेमों को आगे लाना चाहिए। अच्छा, इन गेमों को आगे लाना चाहिए। यकीनन हुकूमती सरपरस्ती रही है, स्पॉन्सरशिप आते रहे तो यकीनन ये गेम भी प्रमोट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्पॉन्सरशिप की जिस तरह बात हो रही थी, आपने खुद कहा कि क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, दीगर खेलों पर फोकस नहीं हो रहा होता है स्पॉन्सरशिप का। तो मुस्तकबिल में ऐसा देख रहे हैं आप कि शायद जो है स्पॉन्सरशिप जिस तरह कराची गेम्स में स्पॉन्सरशिप है तमाम गेमों के अंदर आते दिखाई दिए, अब मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग में भी ये गेम्स पे स्पॉन्सरशिप आती हुई आसानी से नज़र आएगी। बिल्कुल आएगी इंशाल्लाह। अब ये है कि लोगों की जो नज़रें आई हैं कि भाई ये गेम भी है तो इस पे भी वो करेंगे। ये गेम है तो, लेकिन हम देखते हैं कि ये गेम सिर्फ स्कूल्स की सतह पर ज़्यादा खेले जाते हैं, सही साहब है, लेकिन अदरवाइज हम देख लें तो कहीं पे कोई ऐसे मुकाबले नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है ना, और इसकी पूरी जो है ना वो एक कहना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट नहीं है अभी है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाती है, लेकिन इस गेम को प्रमोट करने के लिए आप लोग अपनी कोशिशें कहाँ तक कर रहे हैं? भाई हमारी कोशिश तो यही है कि ये जो गेम्स, इंडोर गेम्स हैं, इनको उभारा जाए और इनको जो है बड़े पैमाने पर लेके आए हम। अच्छा, इस बड़े पैमाने पे लाने के लिए यकीनन है सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना सही साहब। अगर सपोर्ट ना हो तो कोई भी गेम शायद आगे ना बढ़ सके। सपोर्ट होगी, देंगे लोग, करेंगे। अब जो है लोगों का जो है ना, अब ये कराची गेम्स के बाद मैंने देखा कि लोग जो है वो हर गेम्स को लोगों ने वो किया। मुलाखरा एक देखिए गेम था, मुझे बहुत उसका था, मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ पर, लेकिन ये कि बहुत अच्छा गेम था, काफ़ी लोग उसके अंदर वो थे। अब लोगों ने कहा भाई कि ये गेम भी है, इसको भी वो करो, हर गेम को है। अच्छा, हर गेम को प्रमोट करने की बात हो रही है सईद साहब। हमने देखा कि जिस कराची गेम्स के अंदर आपने मुलाखड़ा का जिक्र किया, मैंने खुद बहुत से इवेंट कवर किए इसके अंदर। अगर मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्राउड अगर किसी गेम में नज़र आया तो वो एक मुलाखड़ा था, और दूसरा कबड्डी का एक ऐसा इवेंट था जहाँ सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो है शायकीन मौजूद थे उस कबड्डी के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए, जो जुनूजो ग्राउंड, शाहीन ग्राउंड पर जुनूजो कोरंगी में खेला गया। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था वो फाइनल। उसमें हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हमें नज़र आए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हमारा देखें तो कबड्डी सकाफती खेल है, मुलाखड़ा हमारा सकाफती खेल है। हम इस तरफ अगर तवज्जो दें, क्योंकि हम ये एक चीज़ बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था रुस्तम पहलवान, झाड़ा पहलवान, ये सब पहलवान हुआ करते थे और लोग बड़े शौक से देखा करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो शायद आप लोग, आप जैसे लोग जो हैं इस पे काम करेंगे तो शायद रुस्तम और बोला जैसे पहलवान भी निकल कर आएंगे सामने। नहीं है, अभी भी हमारे पास पहलवान है, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये हुकूमत की सरपरस्ती का है। हुकूमत सरपरस्ती करे तो सारे गेम आ जाएंगे। अच्छा, हुकूमत सरपरस्ती करे तो हाँ सारे गेम्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ हम दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरह कराची के अंदर ये गेम मुनक्किद हुए, खिलाड़ी के लिए हमने देखा कि जहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी शिरकत कर रहे थे, वहाँ स्कूल के बच्चे भी इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। स्कूलों के लिए कितना अच्छा ये साइन था। बिल्कुल। इस पे जो तकरीबन समझिए कि हर इदारे के लोग जो है ना वो आए थे इसमें कराची गेम में, और इतना मजमा था कि पूछे मत। KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है ना भरा पड़ा हुआ था ओपनिंग के दिन। अच्छा, ओपनिंग में हमने देखा कि सारे मौजूद थे गेम्स, जितने भी गेम्स हो रहे थे उनके खिलाड़ी मौजूद थे, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पे जो लोग इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो प्लेयर्स हमने देखा कि बहुत से मोटिवेट भी होते हुए नज़र आए कि यकीनन ये गेम अच्छा हुआ। भाई मेरी बहुत लोगों से मुलाकात जो हुई है वो सिर्फ यहीं पे हुई है कराची गेम्स के अंदर। पुराने लोग जो थे वो आए थे, क्योंकि उसमें हर गेम को उन्होंने वो डाला हुआ था, बॉडी बिल्डिंग ये वो सब एक जहाँ पर आकर के वो हो गया था। बिल्कुल, यकीनन ये जो है ना अच्छा साइन तो ज़रूर था कराची वालों के लिए कि कराची गेम्स मुनक्किद हुए और जिसमें बेशुमार खिलाड़ी जो है इस इवेंट में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। थोड़ी सी बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीरीज़ के हवाले से कर ले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई के लिए रवाना हो गई है और वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर 3 T20 मैचेस अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेले जाएंगे। इसी हवाले से हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। उनसे बात करते हैं इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे। रियाज साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान अफगान के खिलाफ जो है सीरीज़ खेलने के लिए मैदान में उतरेगा दुबई में कल, कैसा देखते हैं इस सीरीज़ को? नौजवान टीम पाकिस्तान की गई है और यकीनन बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है वो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए हैं, और एक अच्छा साइन कि उन्हें बर वक्त ये मौके फराम किए गए। अब उनकी परफॉर्मेंस का वक्त है, वो अगर परफॉर्म देते हैं तो टीम का हिस्सा बनते दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 5 प्लेयर पाकिस्तान के सीनियर्स इस सीरीज में जो है आराम का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मौका फराम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, बिल्कुल अफगानिस्तान से जब भी हमारा कोई बाईलैटरल मैच होता है या किसी भी वर्ल्ड कप में या एशिया कप में, तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है अफगानिस्तान से बहुत बेहतर टीम है। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम ने हमेशा मतलब ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के उन मैचेस को अच्छा बनाया है। और अगर आप वैसे देखें मतलब शारजा के हवाले से, तो पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 6 मैचेस खेले हैं, वहाँ पर 5 मैचेस जीते हैं और 1 मैच टाई हुआ था। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अब तक 2 मैचेस हुए हैं। पहला मैच जो था पाकिस्तान अफगानिस्तान का T20 का दिसंबर 2013 में हुआ था, वो पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीता था, जबकि लास्ट मैच जो था वो सितंबर 2022 में हुआ था, वो पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीता था। लेकिन शारजा के अलावा अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में होने वाले मैच की बात करें तो अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला था, उसमें पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। और अभी जो आपने मतलब उस अगर इस मतलब स्टैटिस्टिक को देखें शहजादा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो मतलब जाहिर है पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा है। लेकिन आप दूसरी जानब ये देखें कि अभी जो PSL 8 हुई थी उसमें अफगानिस्तान की मौजूदा टीम के 3 खिलाड़ी राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। तो ये 3 उनके की बॉलर्स हैं और वो हमारे बैट्समैनों को जो PSL में खेलते रहे, जाहिर है उसमें पाकिस्तान टीम के बैट्समैन थे, तो उनके खिलाफ मतलब वो बॉलिंग कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप आगे जाते पाकिस्तान की टीम में जैसा आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि साइम अयूब है, ताहिर तैयब है, एहसानुल्लाह और जमान खान जाहिर है टीम में शामिल हैं। तो यकीनन देखें, होना भी यही चाहिए कि जब कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे तो उसको फौरन ही चांस देना चाहिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का और खुद पाकिस्तान का ये बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा फैसला है कि उन्होंने उन प्लेयर्स को जिन्होंने अभी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उनको टीम में शामिल किया। अच्छा, उनको चांस देने से ये होगा कि एक तो आपने फौरन उनको मौका दे देंगे और मतलब अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, उनके लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा।
लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो कम से कम ऐसा नहीं होगा कि उनको चांस नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता रहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते रहे उनको बर वक्त मौका नहीं मिला। ऐसी बहुत सी मिसालें मतलब धानी जो थे उनकी भी मिसाल दी जा सकती है कि जब उन्होंने PSL 6 में अच्छी परफॉर्मेंस पेश की तो उसके बाद उन्हें फौरन मौका नहीं मिला, बाद में फिर उन्हें गाहे बगाहे मौका मिला, लेकिन फिर वो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। तो होता ये है कि जब कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको चांस नहीं मिलता तो फिर उसका दिल टूट जाता है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीरीज अच्छी होगी और मतलब ये कि जाहिर है जैसा आपने भी जिक्र किया कि 4 नए खिलाड़ी उन पर भी अब ये जिम्मेदारी आयद होती है। और एक बात और कहूंगा कि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बाबर आजम, रिजवान या फखर जमान, शाहीन आफरीदी या हारिस को जो है मतलब टीम से निकाल दिया गया है। तो खुद नजम सेठी साहब ने ये वजाहत की, जो PCB की चेयरमैन है, PCB के मतलब मैनेजमेंट कमेटी के, कि भाई ऐसा नहीं है, उनको आराम किया गया। और देखिए दुनिया भर की जो बड़ी टीमें होती हैं वो अपने मतलब इवन बाइलेटरल सीरीज में अपने कप्तान को भी बैठा देती हैं, तो वहां पे वो ये मतलब किसी बड़े प्लेयर को बैठाना कोई अचंभे की बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जब एक ग्रुप बन जाता है अच्छे खिलाड़ियों का तो वो कई कई साल तक खेलते रहते हैं और उनकी जगह कोई नया खिलाड़ी नहीं आ पाता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी सीरीज होगी और जिन जैसे अहमद वसीम आ गए, आजम खान, अब्दुल्ला शफीक, सईम अशरफ, इनकी वापसी हुई है, तो मैं ही समझता हूँ कि इनको भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और जिन लड़कों को मतलब ड्रॉप किया गया मैं समझता हूँ वो सही ड्रॉप किया गया है, जैसे आसिफ हैदर अली, हसनैन या खुशदिल, जाहिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो यकीनन शहजादा ये सीरीज अच्छी होगी। अच्छा, सीरीज अच्छी होगी रियाज साहब। इसमें एक ऐसा नौजवान बॉलर, फास्ट बॉलर भी टीम का हिस्सा है जो दैट ओवर्स के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे सुपर लीग में परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। 2 सालों से कंटिन्यूस बॉलर्स ने जो है सबको मुतासर किया दैट ओवर्स के अंदर। लास्ट टाइम अगर हम देख लें तो पहला इफ्तिताई मैच खेला गया, 15 रन दरकार थे मुल्तान सुल्तान को मैच जीतने के लिए। उस बॉलर ने जो है 14 रन दिए, 1 रन से अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। फिर फाइनल मार्का हुआ, फाइनल मार्का में भी जो है उस बॉलर ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और फिर 13 रन दरकार थे फाइनल में मुल्तान सुल्तान को, और वो बॉलर फिर एक दफ़ा जमान खान ने वही परफॉर्मेंस दी और लाहौर कलंदर्स को जो है टाइटल जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब नए कप्तान शादाब खान कितना उन जमान खान पे भरोसा करेंगे ये तो शायद आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ हमें वाज़ेह कर दें रियाज साहब कि कोई ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान को जो है 10 रन दरकार हो अफगानिस्तान टीम को और पाकिस्तान की जानिब से जमान खान को ओवर दिया जाए, क्या वो पूरा उतरते हुए दिखाई देंगे इंटरनेशनल जो म्यार है पाकिस्तान का क्रिकेट का उस पर? देखिए शहजादा, एक बात तो बिल्कुल हमें क्लियर अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो लीग वगैरह होती हैं या जैसे PSL है या जो भी लीग्स होती हैं उनका टेम्परामेंट कुछ और होता है, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी में अच्छे परफॉर्मर हो या मीडियोकर हो। और जब आप किसी से मतलब ये कि बाकायदा बाइलैटरल सीरीज जैसे कि अब अफगानिस्तान से हमारी टीम T20 खेल रही है तो इसका टेम्परामेंट कुछ और होगा। और जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंट प्लेयर्स होते हैं, तो वो हर जगह एक जैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जैसे कि आपने स्पेसिफिकली मतलब जमान खान की बात की, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो हमने देखा है गेम करते हुए, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि लास्ट PSL में ऐसी परफॉर्मेंस की, इसमें भी मतलब उनकी अच्छी थी। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जो जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस दिया गया और जिस तरह से उनको जाहिर टीम में शामिल किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि और जिस तरह से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। और जो आपने एक खास मतलब उनके हवाले से बात की कि अगर 10 रन रह गए और वो आएंगे तो क्या वो कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ देखिए नहीं, भरोसे की बात की है कि मैंने जो नया कप्तान है शादाब खान, क्या उन पे भरोसा करता दिखाई देगा? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की 8 के अंदर हमने देखा जो फाइनल मार्का खेला जा रहा था वहां शाहीन शाह आफरीदी के 1 ओवर बाकी थे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी वो 1 ओवर लास्ट ओवर करने नहीं आए। उन्होंने जमान खान पे भरोसा किया और जमान खान ने जो है लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनवाया। जी बिल्कुल, देखें जब मतलब है कि PSL शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत में उनकी टीम ने जीती, तो इसका मतलब है कि शाहीन शाह आफरीदी का फैसला सही था कॉन्फिडेंस करने का जमान खान से। तो मैं ही समझता हूँ कि शादाब खान के जहन में भी ये सारी चीजें होंगी और उन्हें भी ये पता होगा कि जमान खान जो है किस तरह के खिलाड़ियों किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं क्रूशल स्टेज पे। तो मैं ही समझता हूँ कि बिल्कुल शादाब खान को उनको मौका देना चाहिए, शादाब खान पे उनसे रिलाई करना चाहिए। और देखिए टीम में जाहिर है अब जो नसीम शाह वगैरह हैं, तो मैं ही समझता हूँ कि जरूर उनकी मौजूदगी में भी आप जमान खान से रिलाई कर सकते हैं। और शादाब खान अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो यकीनन मतलब है कि उनको मौका देना चाहिए और वो
मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जमान खान जो है उस मेयार पर, उस तवक्कुआत पर पूरा उतर सकते हैं और उनमें ये सलाहियत है। बिल्कुल सलाहियत उनके अंदर मौजूद है, जमान खान के अंदर, और उन्होंने प्रूव किया पिछले 2 साल से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और जिस तरह उन परफॉर्म करते हैं उसी बेस पे शायद पाकिस्तान सेलेक्टर ने उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए जो है मुंतखब किया। रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह पाकिस्तान कौमी टीम के हवाले से बात हो रही थी, रियाजुद्दीन साहब से उनसे भी मजीद बात करेंगे, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सईद साहब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची गेम्स के हवाले से मजीद है। सईद साहब, जिस तरह गेम्स मुनक्किद हुए उसमें जो सरपरस्ती रही गवर्नर साहब की रही, और गवर्नर ने जिस तरह काम सर अंजाम दिए, मुस्तकबिल में ऐसा देख रहे हैं कि उन्होंने जब अभी अख्तामी तकरीब, जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई कराची गेम्स की, तो उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि अब ये गेम्स जो हैं ये हर साल मुनक्किद नहीं होंगे, रेगुलर बेस पर जो है हर मंथ जो है ऐसे गेमों का इनेकाद जो है सिंध गवर्नमेंट करती हुई नज़र आएगी। तो एक मुनासिब तजवीज़ उन्होंने शायद दे दी है सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात ये कि अब ये जो गेम्स हुए हैं ना, इसके बाद अब जो है ना हर महीने तकरीबन जो है ना कोई गेम्स का जो है ना वो ऐसा इनेकाद होगा कि कराची की रौनकें बहाल हों। अच्छा, उन्होंने जो एक नारा लगाया है कराची खेलेगा, हम देखते हैं कि हर कोई वो नारा लगाते हुए नजर आ रहा है, इस स्लोगन पर काम होता नजर आ रहा है। कराची गेम्स का नारा यही था, कराची खेलेगा। तो कराची खेलता हुआ अब नजर आएगा आपको? बिल्कुल, कराची खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा कराची। लेकिन जो उन्होंने ये एक फैसला किया है कि अब जो है साल में नहीं, हम हर माह कोशिश करेंगे कि ऐसे इवेंट का इनेकाद करते रहें। बहुत जल्द देखें आपको होगा, आ जाएगी, खबर आएगी कि कोई और गेम्स जो है ना वो कराची में उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। बिल्कुल, कराची में गेम्स हो रहा है। रियाजुद्दीन साहब, कराची गेम्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिंध गवर्नमेंट ने एक और खुशखबरी दे दी, सिंध प्रीमियर लीग का आगाज हो गया जिसमें 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। ये भी एक बड़ा इवेंट है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अगर देखें तो कराची बल्कि इंटीरियर सिंध के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका फराहम किया जा रहा है कि वो अपने टैलेंट को शो करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से थोड़ी सी बात बाद में कर लेंगे, ये सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से थोड़ी सी बात कर ले। क्या कहेंगे, कितना अच्छा इनिशिएटिव लेती हुई नजर आई है सिंध गवर्नमेंट, जो 6 टीमें जो है इसमें बनाई गई हैं, खासकर इंटीरियर की। कैसा देख रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा कि जाहिद महमूद टीम का हिस्सा बने, शाहनवाज धानी टीम का हिस्सा है, उसके साथ फैसल अत्तर टीम का हिस्सा रहे थे, तो समझ रहे हैं कि इंटीरियर से तो बेपना टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। और अगर ऐसे टूर्नामेंट सिंध गवर्नमेंट करा रही है तो फायदा अब होता हुआ दिखाई देगा, मजीद टैलेंट पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल शहबाज, सिंध हुकूमत की जो वजारत खेल है वो हमेशा से मतलब एक्टिव रही है, और हमने मतलब क्योंकि हम भी जाहिर है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत का जो वजारत खेल है उसने बड़ा मतलब ये कि एक्टिव पार्ट प्ले किया है। और जो आपने बात की कि इंटीरियर सिंध की जो है खिलाड़ी और टीमें वो भी शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। और आप ये देखिए कि हालिया सालों में मतलब ये कि जितने भी एक्टिविटीज हुई हैं उससे बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया है। खासतौर से जो सिंध, आपको याद होगा कि पहले जो सिंध ओलंपिक गेम्स हैं वो भी कई साल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो वजीर खेल थे सिंध हुकूमत के, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो हयात थे तो उन्होंने मतलब वजारत खेल जब उनके पास थी तो उन्होंने बैक टू बैक यहाँ पे सिंध ओलंपिक गेम्स कराए थे, तो उससे भी एक बड़ा मतलब ये कि अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा था और नए खिलाड़ी सामने आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, देखें इससे पहले कराची गेम्स हुए थे, उसमें आप देखें कि कराची की आबादी जब काफी बढ़ गई है, लेकिन कमोबेश 17 साल के बाद वो गेम्स हुए थे और थोड़ी बहुत उसमें खामियां भी नजर आई। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि आपको नौजवान और नए खिलाड़ी आपको मिले, तो ये कि पार्टिसिपेशन जो इतनी जब होती है तो उससे ये पता चलता है कि खिलाड़ी जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आ रहे हैं और उससे नेगेटिव एक्टिविटीज खत्म होती हैं। और खेल का जो असल रूह है और किसी भी माशरे में मतलब जो हेल्थी एक्टिविटीज का मुनक्किद होना ही मतलब इस बात को जाहिर करता है कि आप माशरे से नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। आप जो हेल्थी माइंड लोग हैं, तालिब इल्म हमारे, उनकी सलाहियतों को और मजीद उजागर करना चाहते हैं, तो ये पूरे माशरे के लिए बहुत बेहतर होता है कि आप जो है नौजवानों को खेलों में इन्वॉल्व करें।
तो जहां तक आपने स्पेसिफिक बात की कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है 6 मतलब ये इंटीरियर सिंध से भी खिलाड़ी लिए, टीमें भी उनकी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है। और आप ये देखें कि हमने तो हालिया सालों में ये भी देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा आप ये देखें कि खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैदान है या स्टेडियम है, उनको इम्प्रूव करने की भी बड़ी अच्छी कोशिश की है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर मतलब ये अगर सारे सूबों में तमाम ही हमारे मुल्क के तमाम शहरों में इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो इसका बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और हम ये समझते हैं कि देखिए मेन शहरों के खिलाड़ियों को तो आप जरूर इन्वॉल्व करें, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके जो नौजवान, उनको इतनी अवेयरनेस होती है कि वो जो है सभी मतलब ऐसी एक्टिविटीज की तरफ आते हैं। लेकिन असल मतलब ये होता है कि इंटीरियर सिंध या इंटीरियर के जो सूबे मतलब सूबों के जो इंटीरियर होते हैं उसमें मतलब ये कि हम कितना जोश पैदा करते हैं, बलबला पैदा करते हैं, नौजवानों को कितना इन्वॉल्व करते हैं, तो ये एक जो है बड़ी अच्छी बात होती है। और अगर इंटीरियर सिंध से हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीमें अगर कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन इसमें एक खास चीज़ हमने देखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होती हुई नज़र आई है। जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई तो इसके एम्बेसडर के तौर पर जो है बूम बूम लाला मौजूद थे, और बूम बूम लाला ने यह कहा कि इसको बाकायदा तौर पर जो है किसी इंटीरियर के शहर से शुरू होना था इस इवेंट, कराची के बजाय अगर वहाँ से शुरू हो जाता तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होता। देखिए जब कोई चीज मतलब होती है ना तो फिर उसके बाद मतलब ये चीजें सामने आती हैं, यकीनन होना चाहिए था। उनकी अच्छी एक तजवीज़ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, जाहिर है अपनी जगह उनका विजन जो है बड़ा है और उन्होंने सही बात की और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन देखिए कोई मतलब देखिए यही सारी चीजें खत्म नहीं हो रही। जब आप आइंदा इवेंट जब आप कराएंगे तो आप यकीनन उसमें जो है इंटीरियर सिंध में मतलब इस तरह के इवेंट रख सकते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंटीरियर सिंध के किसी एक शहर में रखें और बारी बारी वहीं पे इंटीरियर सिंध के जो छोटे शहर हैं वहां पे मुख्तलिफ मैचेस कराए जाएं ताकि उनकी दिलचस्पी जो है नौजवानों की वो मतलब खेल की तरफ आए। तो ये एक अच्छी चीज होगी और उनकी तजवीज अच्छी थी, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर नहीं हो सका तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप दूसरे मैचेस भी वहाँ करा सकते हैं, आइंदा भी ओपनिंग सेरेमनी कर सकते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी भी वहाँ कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा रियाज साहब, थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। हमने देखा जो स्क्वाड 15 रुकनी शामिल किया गया, जिन प्लेयर्स को अगर आप देखें तो अम्माद वसीम पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस उन्होंने पेश की। मोहम्मद नवाज गो के पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, लेकिन टीम का हिस्सा ज़रूर नज़र आए। समझ रहे हैं कि इनमें से एक प्लेयर अगर हो जाता टीम में सेलेक्ट तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित होता, क्योंकि वो अब 2 चॉइसें पाकिस्तान के पास आ गई। शादाब भी खेल रहे होंगे, मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा होंगे और उसके साथ अम्माद वसीम की जगह कहाँ बनती है ये तो अब मैचेस शुरू होने से पहले पता चलेगा। कैसा देख रहे हैं कि ये इस सिलेक्शन को? ठीक है, मजमूई तौर पे सिलेक्शन मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी नहीं है। सिलेक्शन जो है वो अच्छी है और जिस तरह से नए खिलाड़ियों का जैसे आपने भी जिक्र किया था, साइम अय्यूब, साहिल सैयद, एहसानुल्लाह और जमान खान को मैं समझता हूँ कि लेके उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। और अगर इसमें अब्बास आफरीदी को भी शामिल कर देते जिन्होंने 23 विकेटें ली हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक और अच्छी बात हो जाती। लेकिन जो आपने इमाद वसीम की बात की है तो इमाद वसीम ने जाहिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आजम खान हो गया, अब्दुल्ला शफीक, सईम अशरफ, अगर इन खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और देखना भी होगा कि मतलब इमाद वसीम जाहिर 3 मैचेज हैं तो शादाब खान यकीनन कोशिश करेंगे जो उनको टीम मिली है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। और चूंकि पहली मरतबा वो पाकिस्तान की किसी भी टीम के साथ कप्तान की हैसियत से जा रहे हैं तो यकीनन उनकी ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि वो अच्छे जो परफॉर्मर हैं जिन्होंने PSL 8 में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उनको चांस दें। जाहिर है उनका मोटिव तो ये होगा कि उनकी टीम जो है कामयाबी हासिल करे। और मैं समझता हूँ कि जिन खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको यकीनन जो है शामिल करना चाहिए। आपने देखा कि शादाब खान हो गया, इफ्तिखार, हारिस, शान मसूद, नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, ये वो खिलाड़ी हैं जो गुज़िश्ता साल जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था वो इस टीम में शामिल थे। तो मतलब ये तो ऐसे ये टीम में शामिल रहे हैं। लेकिन आप देखा कि शादाब जैसे दूसरे खिलाड़ी थे, आसिफ अली, हैदर अली, हसनैन और कुछ उनको ड्रॉप करके और फिर ये खिलाड़ी जो जैसा आपने जिक्र किया अम्माद वसीम है ये वापस आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब अम्माद वसीम जैसा खिलाड़ी वापस आया है तो शादाब खान के लिए जरूरी होगा कि वो उनको चांस दें। लेकिन बेहतर होता कि अगर इस टीम में अब्बास आफरीदी भी शामिल होते तो वो एक अच्छी चीज होती। इसलिए देखें अब्बास आफरीदी 140 मील 6 घंटा रफ्तार की ज्यादा से उन्होंने मतलब
बॉलिंग की थी। और फिर ये भी उनको मतलब एक पावर हिटर के तौर भी उनको जाना जाता है और वो पावर रेटिंग भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन जो एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे हमारे, ज्यादा पुराने नहीं, नए थे, अब्दुल रज़ाक, वो बिल्कुल उनकी पैटर्न पे मतलब ये बॉलिंग करते हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको नजरअंदाज जिस तरह से किया गया, यकीन उनके लिए तो एक अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है कि इतने अच्छे परफॉर्मर को आपने बैठा दिया। अच्छा है रियाज साहब, अच्छी और बुरी बातों का तस्करा चल रहा है कि मोहम्मद यूसुफ टीम के हमरा नहीं गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इसमें देखें अचानक ही चीज हुई है। कल परसों तक इस तरह की जो इत्तलात नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन अचानक जो है वो जो है टीम के साथ नहीं गए। हालांकि कल भी कुछ इस तरह की खबरें आई थी। अब्दुल रहमान जो जिनको हेड कोच बनाया गया है, जो मतलब कि टीम के मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में वो हैसियत कोच अपने प्राइज अंजाम दे चुके हैं, तो उनका भी एक बड़ा तजुर्बा है। और बैटिंग कोच जो थे उनके साथ जाहिर है यूसुफ थे, जिनकी इंटरनेशनली अपनी एक्सपर्टीज है और उन्होंने पाकिस्तान को भी काफी सालों तक सर्व किया है। अच्छा, ये अभी तक बात खुल के सामने नहीं आ रही कि उनको मतलब क्यों वो नहीं गए। मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो थोड़ा सा जाहिर है रमजान का महीना था, हो सकता है कि शायद वो, लेकिन इस तो 3-4 दिन की बात थी, उनको जाना चाहिए था और ये बात खुलेगी आगे जाके, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसलिए कि वो काफी अर्से से टीम में वैसे ऑफिशियल मौजूद थे, वैसे बैटिंग कोच। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कंटिन्यू करते तो वो एक अच्छी बात होती, लेकिन उनके ना जाने से एक बात तो जरूर सामने आई है, और ये बर्निंग इश्यू के तौर पे भी सामने आ सकती है बाद में, कि जब ऐलान कर दिया गया तो वो क्यों टीम में नहीं गए। इसका मतलब है देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, और मतलब अंदरूनी खाना कोई ऐसी चीज, कुछ न कुछ मसाइल हैं अंदरूनी खाना के अंदर, ऐसा लगता है कौमी टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी बात आप बैटिंग कोच के ना जाने की वजह पे होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में देखेंगे तो नए ओपनर्स के तौर पर जिन 3 प्लेयर्स को शामिल किया गया, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद टीम का हिस्सा है। अब कैसा देख रहे हैं कि इन 3 प्लेयर्स में से कौन से 2 प्लेयर्स जो हैं ओपन करते हुए पाकिस्तान की जानिब से दिखाई देंगे आपको? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप साइम अयूब को लेके गए टीम के तरफ से, फिर आप उन्हें मौका दें, और अगर आप मतलब ये कि उनको मौका नहीं देंगे तो फिर ये उनके साथ जाती होगी। उसमें होगा ये कि अगर आप 2 वही ओपनर्स को खिलाते हैं तो और इनको मौका नहीं देते हैं, और उन्होंने अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगी, तो मुझे लगता है जो हमारी टीम का कल्चर है वो ये बैठे रह जाएंगे और ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो जब आपने एक प्लेयर को लिया है साइम अयूब को, तो फिर आप मतलब ये कि उनसे एतमाद करें और उनको मौका दें। इसलिए कि जो आपने जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जिनका नाम दिया, जो वैसे तो ओपनिंग बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, यकीनन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपने उनको टीम में शामिल किया, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर साइम अयूब का हक बनता है कि आप उनको चांस दें। बिल्कुल चांस दें। रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, सही साहब से भी बात कर लेते हैं कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से। सही साहब, कैसा देखते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम जो है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होगी, कैसा लगता है कि नौजवान प्लेयर जो है भरपूर तौर पर मुकाबला करते दिखाई देंगे? बिल्कुल, ये जो हमारे नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं ना, इनमें काफ़ी टैलेंट है, और इनको जब हम लाते हैं यहाँ पर तो पता चलता है कि ना वैली के अब ये खिलाड़ी जो है ना, ये अपना जो है ना इस टीम को लेके जाएगा ऊपर, बिल्कुल ऊपर लेके जाने वाली बात हो रही है। तो हाँ। थोड़ी सी बात है हम कर लें कि क्योंकि टीम के कप्तान भी चेंज हुए हैं T20 सीरीज़ के अंदर। अब शादाब टीम की क़यादत कर रहे हैं, बाबर आजम रेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, तो तजुर्बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता नज़र आ रहा है। ये तो देखिए बात ये है ना कि ये पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ आपके जो है ना वो गेम्स को में जो है ना जो आया है उसको जनाब ये कि आप देखें और उसके खेल को वो करें, मेयार को देखें और उसके बाद उसको जो है ना आगे लाएं। बिल्कुल, मेयार की बात हो रही है तो यकीनन मेयार ज़रूर होना चाहिए। और जिस तरह टैलेंट की बात कर रहे थे रियाज साहब भी, साइम अयूब जिस तरह उन्होंने शो किया अपनी बैटिंग का मुजाहरा कर कर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन एक बैटर ऐसा था जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त है पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर हाई स्कोरिंग स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मोहम्मद हारिस के हवाले से क्या कहेंगे रियाज साहब? देखिए, मोहम्मद हारिस ने तो अपनी जो एक्सपर्टीज थी वो गुज़श्ता साल भी शो की थी, और मतलब उन्होंने उसी वक्त उनकी परफॉर्मेंस में करंट नजर आता था। वो बहुत ही साउंड मतलब बैट्समैन है, और वो बिल्कुल साइम अयूब की तरह रिएक्ट करते हैं विकेट के ऊपर, और उनको भी ये बड़ा मलका हासिल है कि वो बॉलर जब गेंद चलाने आता है तो उसकी मतलब उनके आई कांटेक्ट लगी जो है बॉल के साथ बहुत अच्छा है।
और बहुत कम वक्त में वो अपने मतलब फुटवर्क जो है एडजस्ट कर लेते हैं और उसी हिसाब से फिर विकेट के चारों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब भी रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन हारिस ने अपनी परफॉर्मेंस को ग्रेजुअली बहुत बेहतर किया है और उनमें अब जो कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और आइंदा जो हमारी टीमें सिलेक्ट होंगी और जो बाईलैटरल सीरीज होगी मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, तो हारिस की सूरत में हमें एक अच्छा खिलाड़ी मिला है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को हमें जाया नहीं करना चाहिए बल्कि तरीके से इनको मौके देने चाहिए ताकि न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस जो है बतदरीज बेहतर हो बल्कि लेके पाकिस्तान की टीम भी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कामयाबियां हासिल करे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ऐसे ये 2016 से जो हमारी ये लीग शुरू हुई थी और अब 2023 में आप देखें कि बतदरीज हर मतलब लीग में हमें एक दो खिलाड़ी मिलते रहे, लेकिन ये 2023 की जो सुपर लीग है ये वाहिद लीग है जिसमें आपको 5 मतलब एक खिलाड़ी जो है वो सामने आए, 5 या 6 खिलाड़ी। आप उस्मान जो एक बैट्समैन है उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने मतलब सेंचुरी बनाई थी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। तो अब इन जो हमारे खिलाड़ी ये सामने आए हारिस समेत, हमें इन्हें तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इनकी इंप्रूवमेंट के लिए इनको जो है सही वक्त पर मतलब सही टीमों के खिलाफ इनको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। आजम खान के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी तनकीद होती रही उनके वालिद साहब की वजह से आजम खान पे, और लास्ट टाइम वो टीम का हिस्सा भी बने लेकिन फिर टीम से ड्रॉप कर दिए गए। क्या कहेंगे आजम खान के लिए? क्योंकि आजम खान बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा जितनी भी लीग दुनिया में खेली जा रही है बड़े ज़बरदस्त रन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि आजम खान ने सिर्फ 1-1.5 साल के अरसे में अपनी परफॉर्मेंस को बड़ा इम्प्रूव किया है और उनकी जो मतलब एक्सपर्टीज है और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रन बनाए हैं और वो एक दफा सेंचुरी के भी करीब थे जब उन्होंने 97 रन बनाए थे। फ़हीम अशरफ उनके साथ खेल रहे थे, आखिरी ओवर चल रहा था और वो जो थे सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन फ़हीम अशरफ जो उनके सीनियर खिलाड़ी जो शायद उनके जहन में नहीं आया और उन्होंने आखिरी ओवर की मुसलसल 3 गेंदें खेली। अगर वो सिर्फ एक गेंद खेल के मौका देते अपना आजम खान को तो यकीनन वो सेंचुरी बना सकते थे। इसलिए शहजादा कि देखें जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी लाइफ में ये बड़े कम मौके आते हैं कि वो सेंचुरी बनाएं और वो एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर साथी की हैसियत से फ़हीम अशरफ के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए थी कि वो उनकी सेंचुरी कंप्लीट कर दे। बहरहाल अब तो ये माजी का हिस्सा बन गए, लेकिन हम आजम खान की बात करेंगे कि आजम खान के साथ ज्यादती हुई थी जब उनको 2021 में जो दुबई में यूएई में जो ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी टीम में शामिल थे, लेकिन टीम के जाने से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले जो है उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल जैसे सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी थी और वो उन्हें 3 साल तक उनके साथ ज्यादती होती रही, वो बर्दाश्त करते रहे और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसी तरह आजम खान ने जो है अपनी एक्सपर्टीज में इजाफा किया और अपने नाक़दीन को दिखा दिया PSL 8 में कि वो जो है मतलब उनने वो बासलाहियत से ले रहे हैं और मतलब ये कि उनके स्ट्रोक में इतनी जान है कि वो चौके और छक्के लगा, बिल्कुल चौके और छक्के लगा सकते हैं। और उम्मीद है कि कल के जो सीरीज जो आगाज़ होने वाला है उसमें पाकिस्तान इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करे। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है और पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद शायद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर तौर पर सीरीज़ खेलने का मौका मिल रहा है और दुबई में ये इवेंट कल से खेला जाएगा। इस सीरीज़ का 3 मैचेस हैं, कल और परसों 2 मैचेस होंगे। उसके बाद 27-26 तारीख को जो है इस मैच का बाकायदा अख्ताम भी हो जाएगा। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। सही साहब है, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि टैलेंट हमारे पास बेपनाह है, उजागर करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं कि टैलेंट तो हमारे मुल्क के अंदर है लेकिन सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेन चीज़ जो है वो सपोर्ट है। देखिए एक टैलेंट आता है, इसकी मैं मिसाल ये दूं कि आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने किक बॉक्सिंग के अंदर एक हमारा खिलाड़ी है निसार, सुना होगा, वो आपके हब के एक होटल में पराठे बनाता है। उसको हम लोग लेके गए थे, वो अच्छा बॉक्सर था, उसको हम लेके गए थे रशिया। वहाँ पर उसने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम वो किया, लेकिन हमारे मुल्क में आने के बाद उसकी कोई कदर नहीं हुई। तो असल चीज़ ये है ना कि अगर उसके ऊपर सपोर्ट किया जाए, मेरा जो है उसूल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि गरीब खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसके ऊपर आप मेहनत करें, उस पर पैसा खर्च करें। आप पैसा खर्च करेंगे उस पर, एक तो ये कि खिलाड़ी जो है ना उसकी आपको पता है खुराक बहुत होती है, अच्छी खुराक जो है ना वो बड़ी महंगी और कॉस्टली होती है, वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी ये कि उनको प्रैक्टिस के मौके नहीं मिलते,
उनके लिए क्लब उनको कर दिया जाए फ्री ऑफ, उनको जो है जगह दी जाए, यहाँ पर वो अपना क्लब बनाएं और अपनी मेहनत करें, तो देखिए कैसे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसी इन सब चीज़ों की करने की हमें मुस्तकबिल में ये हुकूमत का काम है, हुकूमत के साथ साथ ऑर्गेनाइजर का भी काम है कि ऐसे लोगों को टैलेंट को निकाल कर सामने लेकर आए, क्योंकि टैलेंट जब तक नजर नहीं आएगा उसमें कोई भी सर्वाइव। अभी हमारे देखें क्रिकेट के अंदर जितने आ रहे हैं वो पता चला कि किसी इंटर डिविजनल टूर्नामेंट, कराची यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या आपके इंटर पाकिस्तान के उससे जहाँ वो निकले हैं। बिल्कुल, और आने के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। सईद आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।